जिन आर्टिकल में होल्ड करने के लिए आप भी हैंडल मशीन यूज करते हैं और हैंडल मशीन को जब हम अप डाउन करते हैं तो आर्टिकल पे से कई बार फिसल कर वो उंगली में लग जाती है और जिसकी वजह से हमारे उंगली में चोट लग जाती है, खून भी निकलने लगते हैं, दर्द भी होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? और अगर मैं कहूँ कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो करें, कुछ चीज़ें आप ध्यान रखें, तो हैंडल मशीन से होल्ड करना हो जाएगा बहुत ही ईजी। ना आपको चोट लगेगी, ना खून निकलेगा, ना दर्द होगा, और इसे असेंबल करना भी बहुत ईजी और यूज करना भी। तो चलिए, जय श्री राधे श्याम दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही देखने वाले कि हैंडल मशीन को बिना चोट पहुंचाए हम किस तरह से यूज कर सकते हैं कि ये इजीली होल्ड कर दे, बहुत ही कम टाइम लगे और बहुत ही परफेक्ट होल हो, और इसे असेंबल करना भी हो इजी। और इसके बारे में हम सारी जानकारी जानेंगे। ठीक है, वीडियो के स्किप मत कीजिएगा। ये है हमारी हैंडल मशीन। देखिए इसको किस तरह से असेंबल करता है, क्या क्या इसमें आता है मैं बताती हूँ। इस तरह से इसमें एक ऊपर पार्ट होते हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ लगाने के लिए जो लंबा वाला सिरा है ना, स्क्रू आते हैं। ये दो स्क्रू होते हैं। इनमें आप ध्यान से पिक में देखिए, एक स्क्रू में ये जो बीच वाला होलो है थोड़ा मोटा होता है, या हम कह सकते हैं थोड़ा ज़्यादा होता है ये होल, और दूसरे वाले में ये होल होता है बहुत ही पतला सा। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगी 4 बिट भी, इसलिए ये होल छोटे और बड़े होते हैं। अब यहाँ आपको जो 4 बिट मिल रही है, देखिए पहली वाली बहुत ही पतली होती है। भाई मैंने तो आज तक यूज़ नहीं किया फर्स्ट नंबर वाली, आपने की है तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसे ये यूज होती है, किस चीज़ में आप होल्ड करते हैं। ये है सेकंड नंबर की थोड़ी मोटी, ये थर्ड नंबर की है थोड़ी और मोटी, और ये 4 नंबर की जो थोड़ी ज़्यादा ही मोटी होती है। यहाँ पे 4 बिट आपको मिलती है। मैं आपको यूज करके भी दिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी किस प्रोडक्ट में आप कौन सी ड्रिल जो बिट है वो यूज करें। सबसे पहले इसका एक पार्ट मैंने लगा दिया, अब ये स्क्रू लगाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा जो छोटा होल वाला स्क्रू है वो यूज कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं 2 नंबर की बिट ले रही हूँ क्योंकि फर्स्ट नंबर की तो मैंने यूज ही नहीं की भाई, बहुत ही पतला होल होता है। तो ये जो बीच वाला होलो आपको दिख रहा है ना, इसमें आप बिट को इंसर्ट कर दो। अभी बिट हो रही है ऊपर नीचे, ऐसे तो नहीं काम कर पाएंगे, तो इसमें एक और जैसे कैप, जैसा हमारे पैन में कैप होता है ऐसा मिलता है, इसको अच्छे से आप कस दीजिए। जब आप कस देंगे तो देखिए बिट ऊपर नीचे नहीं हो रही है ना, अब हम इसे यूज कर सकते हैं। जिस भी आर्टिकल में आपको होल्ड करना है उस आर्टिकल को आप ले लीजिए। अभी आपको बहुत सेफ्टी रखनी है फ्रेंड्स। शुरुआत में हम इस हैंडल मशीन को जहाँ होल्ड करना है वहाँ रख के आप अप डाउन कीजिए। मैं अप डाउन कर रही हूँ तो आपको रेजिन निकलता हुआ दिख रहा है, बट ये होलो देखिए ये बहुत छोटा है। ठीक है, मतलब बहुत ही पतला है। मेरे को ये होलो नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ बिट को बदल दिया, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही मेरे यूज में नहीं आई है। ठीक है, मैं लूँगी थर्ड नंबर की बिट को यूज। अब हमें ये स्क्रू भी बदलना पड़ेगा भाई, क्योंकि थर्ड नंबर की बिट मोटी है जो कि उस पतले वाले स्क्रू में नहीं आएगी। ये स्क्रू देख रहे हैं ना आप, इसमें होलो थोड़ा मोटा है, इसको आप लगा दीजिए ईजिली। यहाँ पे थर्ड नंबर की बिट को मैं लगाऊंगी। बिट को लगाने के बाद आप देख रहे थे कि ये अप डाउन हो रही थी, तो ऊपर से जो कैपनुमा पोर्शन था उसको भी लगा के अच्छे से टाइट कर दीजिए। एंड सबसे पहले आपसे मैं सॉरी बोलूँगी, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसकी वजह से अगर आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमने बिट को अच्छे से कस दिया है। अब हम हमारे आर्टिकल में होल करेंगे। सबसे पहले जब आप होल स्टार्ट करेंगे थोड़ा केयरफुली रहिए। अब होता है टिप्स शुरू। जहाँ भी होल करना है पहले ड्रिल मशीन को रखिए, मैंने उसे देखिए नीचे सरफेस पे टिकाया है, और बहुत ही ईजी अप डाउन कीजिए, यानी बहुत स्लोली। अगर ऐसे फास्ट करेंगे आपकी उंगली में ये घुसेगा, खून निकलेगा ही। भाई जब मैं बिगनर थी तो मैंने भी बहुत चोट खाई है, इसलिए नहीं चाहती आपको चोट लगे, तो टिप्स ध्यान से सुन लीजिए। इसको नीचे सरफेस पे रखिए, आर्टिकल को बहुत धीमे से आप अप डाउन कीजिए। एक बार अगर छोटा सा भी होल हो गया ना, जैसे एक स्पेस बन गया, उसमें ड्रिल मशीन क्या सेट हो जाती है। अब आप फास्टली मूव करवाइए अपनी ड्रिल मशीन को। देखिए होल हो रहा है, रेजिन हट रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितना होल इसमें करना है? तो फ्रेंड्स, जब भी आप कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे एक की चैन है, तो इसमें हमको एक हुक इंसर्ट करने को रहता है जिससे कि हम इसे कस पाए। ये है वो हुक। आपने क्या करना है, इस हुक को लगा के देख लेना है। अगर होल में ये पूरा जा रहा है तो परफेक्ट है, अगर ये थोड़ा कम जा रहा है होल में तो इसका मतलब आपको होल और थोड़ा करना है। देखिए मैंने हुक को इंसर्ट किया, बट अभी तो हुक बहुत बाहर है, तो मैं हुक को निकाल लूँगी क्योंकि ये घूमने से टाइट हो जाता है। तो निकाल लिया। अब हम इसमें और थोड़ा सा होल करेंगे, इस तरह से आपको परफेक्ट होल मिलेगा। ठीक है, अब इसको जितना भी हुक जाएगा मैं उतना होल कर लूँगी। ये मैं हैंडल मशीन का ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। अगर आपको इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का ट्यूटोरियल देखना है वो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। आपने अगर नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ चेक जरूर कीजिएगा। चलिए अब हुक को लगा करके देखते हैं, कस लेते हैं हुक को। अब परफेक्ट इसमें हुक आ रहा है। ठीक है जी, हुक लगाने के बाद चलिए यहाँ पर हम इसे असेंबल भी कर लेते हैं भाई की चेन को। तो मैं एक जंप रिंग लूँगी। ठीक है, जंप रिंग को इसमें हम लगाएंगे क्योंकि हमें की रिंग अटैच करनी है ना भाई, है ना। तो ये हमारी जंप रिंग है। आप हाथ की हेल्प से या कोई भी टूल्स यूज करके इसे ओपन कर लीजिए, ईजिली ओपन होगी। और इसमें हम लगा देंगे अब एक की रिंग को और इसे कस देंगे। यहाँ पर ना मैं फ्रेंड्स एक टिप और देती हूँ,
कि जब भी मैं इस तरह से हुक लगाती हूँ या जंप रिंग लगाती हूँ, की रिंग लगाती हूँ, तो मैं एक बहुत छोटी सी चीज़ सावधानी याद रखती हूँ, है ना। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि B7000 आप यूज कीजिए। जैसे आपने जंप रिंग का जहाँ मुंह है ना, जहाँ से हमने इसे कसा है या हुक है, वहाँ पे B7000 की सिर्फ 1 ड्रॉप आप जरूर लगाइएगा। उससे क्या होगा, ये सिक्योर हो जाता है, खुलता नहीं है। अभी मैं इसमें एक लेदर का टैसल भी डाल रही हूँ, वो तो आपकी मर्जी है, आपको अपनी कीरिंग को जितना की ब्यूटीफुल दिखाना है आप लेदर का टैसल या कोई चार्म या फिर कोई पर्ल कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अगेन एक और जंप रिंग है जिसमें कि मैंने टैसल को इंसर्ट किया और हम अपनी कीरिंग में से इंसर्ट करके और भी ब्यूटीफुल दिखाएंगे। आपको ये कैसी लगी कीरिंग, ये मेरा एक ऑर्डर वर्क है जिसका ट्यूटोरियल मैंने शेयर किया है। इसका नहीं किया है, इसका एच नेम का किया है, एच अल्फ़ाबेट का, वो जरूर देखिएगा। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो मेरी रेजिन आर्ट सीरीज़ के 7 डेज का एक आर्टिकल है। चलिए अब दूसरे वाले आर्टिकल में फॉलो कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको और भी ड्रिल जो बिट है यूज करके दिखाऊंगी। सेकंड नंबर की पतली थी, फर्स्ट भी, थर्ड के बाद अब हम आ जाते हैं फोर्थ पे। ठीक है, यहाँ पर मैंने फोर्थ नंबर की ड्रिल मशीन ले ली, सॉरी बिट ले ली है, और जो हम स्क्रू लेंगे वो मोटा वाला लेंगे। इसमें आप ड्रिल बिट को इंसर्ट कीजिए अच्छे से, जहाँ तक वो नीचे जा रही है कैप के थ्रू इसे बहुत अच्छे से कस दीजिए कि ये निकल ना जाए कहीं। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। अब देखिए ये जो आर्टिकल है ना, यहाँ होलो और थोड़ा मुझे मोटा चाहिए था, जो छेद तक थोड़ा और हमें ज़्यादा चाहिए था, इसलिए मैंने 4 नंबर की बिट यूज किया। यहाँ छेद करना थोड़ा ईजी रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सरफेस को क्या फ्लैट जैसा कर लेते हैं। यहाँ पर बिल्कुल कोने पे होल मत कीजिएगा, फिर से एक टिप है, अदरवाइज कई बार क्या होता है कोने पे होल करने से थोड़ा टूटने का डर रहता है। थोड़ा स्पेस लेके होल कीजिए, देखिए होल हो गया। यहाँ भी जंपरिंग की हेल्प से आप जैसे भी इसे लटकाना चाहे, वॉल डेकोर बनाना चाहे, आप वो चीज़ लटका सकते हैं, कोई धागा या फिर कोई और पर्ल की माला। ठीक है, अगर आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये आपके लिए यूजफुल रहा या नहीं रहा। ठीक है जी, और शेयर कर दीजिएगा अपने किसी आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ, जिससे कि उनको भी हैंडल मशीन यूज करने में अगर प्रॉब्लम होती है, चोट लगती है, तो अब चोट ना लगे और ईजी वे में वो यूज कर पाएँ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर मोर DIYs। इस तरह से हैंडल मशीन यूज करके मैंने इन 2 आर्टिकल में छेद किया है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।